हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कोड सीखने जा रहे हैं कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एरे। दोनों तरीके से मैं फाइंड करके सिखाऊंगा, प्रीडिफाइंड फंक्शन और विदाउट प्रीडिफाइंड फंक्शन। जैसे मैं एरे में कितना भी सारे डेटा ले ले और उससे सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले कमेंट डाल देता हूँ जिसका मैं कोड करने जा रहा हूँ फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एरे। ओके, तो लार्जेस्ट नंबर इन एरे फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इनपुट तो ले लूं इनपुट। तो इनपुट भी मैं कंसोल में ही ले लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग। और मैंने एक फंक्शन बना देता हूं क्या, जो उसका मैं कोड करने जा रहा हूं, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ओके, और नंबर ले लेता हूं क्या, ले लेता हूं कुछ भी, 4 1 2 8 7 99 0 44, लाइक दैट, इतना इनफ काफी है। तो ये जो मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ, फंक्शन में वैल्यू, इसे मैं कॉपी कर लिया और फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन पहले मैं विदाउट प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और जब वैल्यू पास कर रहा हूँ तो पैरामीटर में मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एरे ले लिया और फंक्शन को ओपन एंड क्लोज कर लिया। ऐसा नहीं ए डबल आर आर यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, इन एक्स वाई जेड अपना नाम कुछ भी ले सकते हैं, डोंट वरी, नो इशू। अब मैं विदाउट प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करने जा रहा हूँ, तो उसके पहले मैं ये काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसमें मैं एक मैक्स टाइप का वेरिएबल बना दिया मैक्सिमम नंबर के लिए। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे में जो वैल्यू है और जीरो इंडेक्स को मैं ऑलरेडी स्टोर करवा दिया। और डजेंट मैटर, जो जीरो इंडेक्स पे है हो सकता है वही मेरा मैक्सिमम हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं फोर मैं 44 को रिप्लेस करके 4 की जगह कर देता हूँ, 4 की जगह 44 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है कि जीरो इंडेक्स पे ही मैक्सिमम हो। चलिए लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद हमें चीजों को देखते हैं। तो अभी बाय लॉजिकली देखा जाए तो जीरो इंडेक्स पे मेरा मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कहाँ पे, लास्ट इंडेक्स पे है। नहीं, लास्ट में नहीं, बीच में 99 मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैक्स में जीरो नंबर को एरे ऑफ इंडेक्स जीरो पे जो भी वैल्यू है, मतलब 4 है तो 4 को मैं बाय डिफॉल्ट जो है मैक्स में डाल दिए। मैक्स में मेरा क्या गया, 4। अब मैं फोर लूप चलाता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू जीरो, तो ऑलरेडी ले लिए, तो वंस मैं फॉर लूप चलाता हूँ, कहाँ तक चलाता हूँ मैं, लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ तक मैंने फॉर लूप चलाया, आई प्लस प्लस कर देता हूँ फॉर लूप को, ओपन एंड क्लोज, ओपन और क्लोज कर दी करली ब्रैकेट से। अब इसी में मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ यदि जो मेरा एरे ऑफ आई है क्या वो ग्रेटर देन मैक्स है, मतलब मैं अब चेक चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने वैल्यू लिया हूँ जीरो ऑफ इंडेक्स में, मतलब 4, 4 क्या, 1 इंडेक्स पे क्या है, 1, 4 जो है, सॉरी 1 जो है क्या 4 से बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जाएगा। नहीं, जीरो का वैल्यू यदि लॉजिकली देखा जाए तो देखने से ही लग रहा है कि नहीं, मैक्स का वैल्यू बड़ा है, 4 ग्रेटर देन 1 है, 1 ग्रेटर देन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैक्स में, यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मैक्स में मैं एरे ऑफ आई को हमेशा डालता रहूंगा, ठीक है। यदि यहाँ पे बड़ा रहता तो मेरा इफ कंडीशन चलता, इफ कंडीशन चलता तो क्या होता, मैक्स में एरे ऑफ आई का वैल्यू जो भी बड़ा रहेगा वो वहां पे चला जाएगा, और उसके बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ किसको, मैक्स को। लॉजिक क्या चल रहा है कि मैंने बाय डिफॉल्ट क्या किया, मैक्स में एरे ऑफ जीरो इंडेक्स में जो भी वैल्यू है, 4 5 6 जो भी है उसे डाल दिए, स्टोर करवा दिए, और वन से फॉर लूप चलाया और कंपेयर करते गए। यदि एरे ऑफ आई का वैल्यू मैक्स से बड़ा है तो मैक्स में वही वैल्यू डाल दो और एरे ऑफ जीरो को छोड़ दो। यदि वो बड़ा नहीं है तो एरे ऑफ जीरो ही बाय डिफॉल्ट मेरा रहेगा, और जब फॉर लूप कंप्लीट होगा तो मेरा मैक्स रिटर्न कर देगा। तो चलिए देखते हैं कोड सही काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेव कर लिया, और सेव कर लिया तो रन करने के लिए हमें नोड लिखना पड़ेगा, और फिर इस फाइल को हमें कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप करने में हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो एरर आने का संभावना है। तो मैंने कॉपी कर लिया और जेस एक्सटेंशन डाल दिए, डॉट जेस, और हिट इंटर। परफेक्टली 99 बड़ा है। यदि मैं पहले नंबर पे ही 144 कर दूं इसे, ठीक है, और अब मैं सेव करता हूँ, क्योंकि जब पहली बार रन किया तो 4 था जीरो इंडेक्स पे और 99 बीच में था,
तो मैक्सिमम आ गया वैल्यू 99। अब जीरो इंडेक्स पे ही मैंने सबसे बड़ा नंबर डाल दिया, तो ये क्या करेगा, 144 को ही प्रिंट कर देगा। तो परफेक्टली सही से काम कर रहा है। सॉरी, ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं किए तो काम कर रहा है। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करके। प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करने के बाद कोड जो है तो शॉर्ट हो जाता है। मैं अभी जो कोड है वो अराउंड 10 लाइन का कोड है, वो केवल 3-4 लाइन में ही कवर हो जाएगा। तो मैंने इनपुट को जस्ट एज इट इज रख लिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कमेंट आउट नहीं छोड़ देता हूँ, दो फंक्शन बना लेता हूँ। इसे मैं पेस्ट किया, और यहाँ पे नंबर है तो 1 है, तो सेम नाम का फंक्शन बनाएंगे तो बोलने लगेगा कि इसे सेम नाम का ही फंक्शन बना रहे हो, नहीं काम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसे एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे जैसे पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ डुप्लीकेट सी का इशू देने लगा। क्या बोल रहा है, फाइंड फंक्शन नहीं है, 1 ओवरलोडेड हो रहा है। चलिए बाद में इशू देगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, किसी इसे 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे भी 1 दे देता हूँ। अब इशू आने का कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। और मैं इसे क्या करता हूँ कि इसे आपको क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, या कमेंट में डाल देता हूँ विथ प्री डिफाइंड फंक्शन, विथ प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे भी एरे ले लिया, और मैं क्या करता हूँ कि सॉर्ट कर लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। एरे डॉट सॉर्ट, एरे डॉट सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए कोमा बी। आप लोग को पता है ए कोमा बी, पहले की वीडियो में बता चुका हूँ क्यों यूज करते हैं। और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बी माइनस ए कर देना है, ठीक है, या हो गया। और क्या करूंगा, रिटर्न एरे। अब हमें सबसे बड़ा वैल्यू को रिटर्न करना है। जब किसी इस नंबर को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, तो सबसे बड़ा वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या, कौन से नंबर पे होगा, जीरो इंडेक्स पे होगा, तो यहाँ पे हमें जीरो डाल देना होगा, ठीक है। ये जीरो इंडेक्स पे रिटर्न करवा देता हूँ। अब चलिए मैं इसे सेव किया और रन करके देखता हूँ कि इसे क्या है। तो टर्मिनल को मैंने क्लीन कर लिया, और यहाँ पे मैं टर्मिनल में कोड को रन करते हैं, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 44 था बड़ा में, यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा दोनों का वैल्यू 44 आ रहा है, तो यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने क्या करता हूँ कि इसे जीरो इंडेक्स में 11 डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन किया, तो क्या आएगा, ऊपर वाले में मैक्सिमम नंबर क्या आएगा, 144, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन से आ रहा है। और यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या किया कि शॉर्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया और जीरो इंडेक्स को प्रिंट कर दिया, दोनों का सेम वैल्यू आएगा, पहले वाले में 144, दूसरे वाले में 99। बिल्कुल सही आ रहा है, मेरा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। थैंक यू गाइज। यदि मेरा कोड सही लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कमेंट करो। और यार प्लीज नया चैनल खोला यूट्यूब पे, तो मेरे को मोटिवेशन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू। यदि कुछ हेल्प लेना हो, आपको कोडिंग सीखना हो, मेरे से पर्सनली भी सीखना हो, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मैं आप लोग के लिए टाइम निकालूंगा। नहीं, यदि आप लोग को कोडिंग सीखना है, कोडिंग करने नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं जितना हो सके हेल्प करूंगा, आपको टाइम दूंगा। नो इशू। थैंक यू, बाय बाय।